Good morning students. In our previous video we have done properties of noble gases and we have taken reactions of xenon. Today we will do structures of xenon compounds. Structures of xenon compounds. Students, we will take following compounds. First we will take xenon fluorides like XeF2 known as xenon difluoride, XeF4 xenon tetrafluoride, XeF6 xenon hexafluoride. Then we will take xenon oxides, compound of xenon with oxygen. Here we will take xenon trioxide, xenon tetraoxide. After that we will take xenon oxyfluorides, means compound of xenon with both oxygen and fluorine. Here we will take compounds like XeO2F2 known as xenon difluoride. Then we will take XeO3F2 known as xenon difluoride. Then we will take XeO2F4 known as xenon tetrafluoride. Then we will take XeOF4 known as xenon tetrafluoride. These compounds we will consider and we will explain structures of these xenon compounds. For this we will use Vesper theory and valence bond theory. Valence bond theory is also known as concept of hybridization. First is by Vesper theory. Vesper theory stands for valence shell electron pair repulsion theory. To apply this theory, you have to find out the value of x, y and z. X is total number of electron pairs. This is given by the formula half valence electron of central atom plus number of monovalent atoms minus number of positive charges plus number of negative charges. By this formula you have to calculate the value of x. X stands for total number of electron pairs. This include both lone pair as well as bond pair. You have to consider that double bond is one electron pair. This Vesper theory considered double bond as one electron pair. ठीक है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला क्या है? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं? मोनोवेलेंट मींस जो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने आपने यूनिट्स माइनस करने हैं. जैसे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं बेटा? 3 हैं, तो आपने -3 करना है. और अगर जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने यूनिट्स आपने ऐड करने हैं. जैसे अगर नंबर नेगेटिव चार्जेस 2 हैं तो यू हैव टू ऐड +2, आपने 2 ऐड कर देना है. ठीक है, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने आपने यूनिट्स क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट करने हैं. जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने आपने क्या करने हैं? ऐड करने हैं. ठीक है बेटा, दिस विल गिव्स यू वैल्यू ऑफ x. x मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा? y. y आपको क्या देगा? नंबर ऑफ लोन पेयर्स. नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितनी है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? x माइनस
नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ जितने भी एटम्स अटैच हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाते हो, चाहे डबल बॉन्ड बनाते हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो, सभी को गिनना है। तो x माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ y। y मींस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। अब लास्ट में आपने क्या निकालना है बेटा, z। z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y, ठीक है। और z आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। Z आपको क्या दे देगा बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, x y z की वैल्यू निकालने के बाद यू हैव टू यूज द टेबल गिवन इन द वेस्पर थ्योरी। जो आपने +1 में वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, उसमें टेबल दे रखा था कि अगर x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है, तो शेप या ज्योमेट्री ये होगी। वो आपने टेबल यहां पर यूज करना है। आपने पहले x y z की वैल्यू निकालनी है बेटा, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द टेबल ऑफ वेस्पर थ्योरी। क्लियर है। जब हम एग्जांपल्स लेंगे आपको और क्लियर होगा। क्लियर है। x का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होंगे, जो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। जितने उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने यूनिट्स आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे तो आपने क्या करना है, उतने यूनिट्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो आपने इनको कंसीडर नहीं करना। इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। क्लियर है। सेकेंड हम यूज करेंगे बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप बाय हाइब्रिडेशन कंसेप्ट भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें बेटा आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x का फॉर्मूला क्या है, सेम, x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम माइनस सी प्लस ए। सी मीन्स केटाइन। अगर मॉलिक्यूल केटाइन है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने यूनिट्स आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगर वो अनाइन है, मतलब उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने यूनिट्स आपने क्या करने हैं बेटा, ऐड करने हैं, ठीक है। दिस विल गिव्स यू वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू बेटा 2 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटा, sp। हाइब्रिडेशन विल बी sp। और अगर x की वैल्यू बेटा 3 आती है, हाइब्रिडेशन विल बी sp2। अगर x की वैल्यू बेटा 4 आती है, हाइब्रिडेशन विल बी sp3। अगर x की वैल्यू बेटा 5 आती है, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d, ठीक है। और अगर x की वैल्यू बेटा 6 आती है, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। और अगर x की वैल्यू बेटा 7 आती है, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d3। क्लियर है। तो अगर आप हाइब्रिडेशन कंसेप्ट से सोल्व कर रहे हो, तो आपने x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। और आपने हाइब्रिडेशन कौन सी होगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आप ऑर्बिटल मेथड भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। एग्जांपल्स लेते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं बेटा ज़ीनोन फ्लोराइड्स का। ज़ीनोन फ्लोराइड्स, ठीक है बेटा। एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 ज़ीनोन फ्लोराइड्स हैं। वन इज XeF2, सेकेंड इज XeF4 एंड थर्ड इज XeF6। We have to find structure and geometry of these compounds, ठीक है। वेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हैं बेटा। x की वैल्यू क्या होगी, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है बेटा, ज़ीनोन। और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 8, ठीक है। ज़ीनोन के साथ बेटा मोनोवेलेंट एटम्स कितने अटैच हैं, 2 हैं, तो आप 2 ऐड करोगे, ठीक है। अब ना ही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इसके ऊपर कोई क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5।
अगर x की वैल्यू 5 आई है तो मतलब इस कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कौन सी मिलेगी आपको, sp3d। ठीक है, अब आपने y की वैल्यू निकालनी है। y क्या होता है, x माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं बेटा इसमें 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x माइनस वाई, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं और 3 लोन पेयर होते हैं तो बेटा शेप कैसी होती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लीनियर शेप। ठीक है, शेप कैसी होगी, लीनियर। और ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री मींस अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। और शेप का मतलब होता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग द लोन पेयर। अगर हम लोन पेयर को एक्सक्लूड कर दें तो जो स्ट्रक्चर बचेगा दैट इज नोन एज शेप ऑफ दैट कंपाउंड। तो XeF2 की बेटा शेप कैसी है, लीनियर। शेप इज लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी है बेटा, वेरियस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर किस तरह की अरेंजमेंट ले रहे हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप इज लीनियर। लीनियर शेप होगी बेटा इसकी। ठीक है, अब सेंट्रल एटम की यहां पर हमने हाइब्रिडेशन क्या निकालनी थी, sp3d। sp3d हाइब्रिडेशन कैसे होगी, देखो ज़ीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट में इसकी कन्फिगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल की कन्फिगरेशन है 5s2 5p6। ज़ीनोन की आउटर मोस्ट शेल में कन्फिगरेशन होती है 5s2 5p6। अब आप यहां पर देखो ज़ीनोन को कितने बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ, 2। ज़ीनोन हैज टू मेक 2 बॉन्ड्स विद 2 फ्लोरीन एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो अगर ज़ीनोन ने 2 बॉन्ड्स बनाने हैं तो ज़ीनोन के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। ठीक है, तो ज़ीनोन की एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, ये है 5s ऑर्बिटल और ये है बेटा 5p के 3 ऑर्बिटल्स, लाइक दिस। क्या होगा बेटा, हमने क्योंकि 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने हैं तो 5p का एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है, अपने आप को हाफ फील्ड बनाएगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन बेटा आगे शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। 1 इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इनटू 5d ऑर्बिटल। क्लियर है, इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, 5p ऑर्बिटल्स में से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा, यू विल गेट 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक बॉन्ड फ्लोरीन का यहां से बनेगा, एक बॉन्ड फ्लोरीन का बेटा यहां से बनेगा बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। हाइब्रिडेशन क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या है बेटा, लोन पेयर कितने हैं बेटा 3, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3d। क्लियर है, हाइब्रिडेशन में आपने आउटर मोस्ट शेल के उन ऑर्बिटल्स को इंक्लूड करना है जिनमें या तो लोन पेयर है या जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इन तीनों ऑर्बिटल में तो क्या है बेटा, लोन पेयर है, और ये 2 ऑर्बिटल्स जो है बेटा सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं। दैट इज व्हाई हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। और जब भी sp3d हाइब्रिडेशन होती है और 3 लोन पेयर होते हैं तो बेटा शेप कैसी होती है, लीनियर। शेप इज लीनियर। क्लियर है बेटा। तो पहला हमने कंपाउंड लिया है ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। इसमें x की वैल्यू 5 आई थी, y की वैल्यू 3 आई थी, z की वैल्यू क्या आई थी 2। हाइब्रिडेशन थी sp3d और शेप कैसी थी बेटा, लीनियर। क्लियर है, ये हमने वेस्पर थ्योरी से प्रूव कर दिया और ये हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन कंसेप्ट। क्लियर है बेटा। अब बेटा सेकंड कंपाउंड लेंगे XeF4। सेकेंड कंपाउंड इज XeF4। इसमें बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं 8,
और मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड कितने हैं जिनोन के साथ 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 6 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं बेटा 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू कितनी होगी बेटा x माइनस वाई दैट इज 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अगर बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, तो बेटा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी शेप कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर, शेप कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर शेप, क्लियर बेटा। ज्योमेट्री कैसी होगी इस केस में ऑक्टाहेड्रल, मगर शेप कैसी होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर, क्लियर है। आपने शेप लिख देनी है यहां पर। और अगर x की वैल्यू यहां पर 6 आई है तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन कौन सी होगी sp3d2, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। अप्रूव कर देते हैं बेटा। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या होती है 5s2 5p6। अब इस केस में जीनोन ने फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं 4, तो जीनोन के पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो 4 हाफ फील्ड बेटा कैसे हो सकते हैं, जीनोन की कन्फिग्रेशन लिखोगे एक्सैक्टली स्टेट में, दिस इज 5s ऑर्बिटल एंड दीज आर 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 5p। तो होगा क्या बेटा 5p के 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे इनटू 5d ऑर्बिटल्स लाइक दिस, 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा आगे शिफ्ट होंगे। अब टोटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने बन गए 4, तो एक बॉन्ड यहां से बनेगा विद फ्लोरीन, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 4। और लोन पेयर आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2 हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 4। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 6। तो अगर x की वैल्यू 6 होती है हाइब्रिडेशन कौन सी होती है आपको पता है sp3d2, क्लियर है। हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, क्लियर है। तो इस केस में बेटा आपने हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए उन ऑर्बिटल्स को काउंट करना है आउटर मोस्ट शेल के जिनमें या तो लोन पेयर है या जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। पहले 2 ऑर्बिटल में लोन पेयर है और अगले 4 ऑर्बिटल्स क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इन सभी को काउंट करोगे यू विल गेट हाइब्रिडेशन sp3d2, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। और अगर आपको पता है sp3d2 हाइब्रिडेशन हो और 2 लोन पेयर हो तो बेटा शेप कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर, शेप कैसी होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर, क्लियर है बेटा। तो अभी तक हम 2 कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं जीनोन के, जीनोन डाइफ्लोराइड एंड अदर इज जीनोन टेट्राफ्लोराइड। थर्ड कंपाउंड लेते हैं बेटा XeF6। इसकी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप निकालते हैं। x की वैल्यू क्या होगी बेटा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कितने हैं 8 और मोनोवेलेंट एटम्स कितने अटैच हैं 6, तो कितना आएगा 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी बेटा x माइनस सराउंडिंग एटम्स, और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं बेटा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। और z की वैल्यू क्या होगी x माइनस वाई मीन्स 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 7 है, लोन पेयर कितने हैं 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा 6 हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी टेबल शेप विल बी, शेप कैसी होगी बेटा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, शेप कैसी होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। वो कैसी है बेटा, ये है सेंट्रल एटम,
लाइक दिस, इस तरह की शेप बनेगी बेटा। अगर लोन पेयर ना होता शेप कैसी होती बेटा, पेंटागनल बाय पिरामिडल। मगर अब क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसी होगी बेटा, डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल, ठीक है। इसमें जीनोन जो है 6 बॉन्ड बना रहा है विद 6 फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। उनको आप ऐसे शो करोगे, like this. Here xenon is forming 6 bonds with 6 fluorine atoms and 1 lone pair is present. इस तरह की बेटा ज्योमेट्री बनेगी। दिस इज नोन एज डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल शेप। क्लियर है बेटा। अब क्योंकि x की वैल्यू 7 आई है तो वेस्पर थ्योरी तो कहती है कि शेप होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर हम हाइब्रिडेशन निकाल लें तो x की वैल्यू क्योंकि 7 आई है, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3d3। क्लियर है, अप्रूव कर देते हैं। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, 5s2 5p6, ठीक है, 5s2 5p6। अब जीनोन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, फ्लोरीन के साथ 6 बनाने हैं। तो जीनोन के पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 5p के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे शिफ्ट होंगे। दिस इज 5s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5p के बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे शिफ्ट होंगे लाइक दिस। ऐसे। अब बेटा ये जो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये फ्लोरीन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, लोन पेयर कितने हैं बेटा 1 और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 6, 6 + 1 = 7। अगर x की वैल्यू 7 होगी हाइब्रिडेशन विल बी sp3d3, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d3। और जब भी sp3d3 हाइब्रिडेशन होती है आपको पता है शेप कैसी होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है बेटा, दिस इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं बेटा जीनोन ट्राइऑक्साइड। फोर्थ कंपाउंड इज जीनोन ट्राइऑक्साइड। वेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 8 और मोनोवेलेंट एटम्स कितने अटैच हैं जीनोन के साथ, 0। क्योंकि ऑक्सीजन जीनोन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको काउंट नहीं करना। तो 8 / 2 = 4। y की वैल्यू क्या होगी बेटा, x माइनस सराउंडिंग एटम्स, और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 3। 4 - 3 = 1। y की वैल्यू क्या होगी 1। z की वैल्यू क्या होगी बेटा x - y, 4 - 1 = 3। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 होते हैं और एक लोन पेयर होता है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 4 होते हैं और एक लोन पेयर होता है तो बेटा शेप कैसी हो जाती है, पायरामिडल। शेप कैसी हो जाती है, पायरामिडल। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप है, एक लोन पेयर है, शेप विल बी पायरामिडल। अब आप कहोगे कि सर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड में तो आप कहते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 4 6 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो बेटा 7 आ रहे हैं। आपने कितने निकाले थे 4, तो बेटा 4 ही हैं। वेस्पर थ्योरी डबल बॉन्ड को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करती है। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी होगी बेटा 4। इसमें से 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है और एक क्या है बेटा लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी शेप इज पायरामिडल। अब x की वैल्यू क्योंकि 4 आई है, हाइब्रिडेशन विल बी sp3, ठीक है। इसको प्रूव कर देते हैं।
XeO3 में हमने हाइब्रिडेशन निकालनी है। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिक्शन आप लिख चुके हो 5s2 5p6। अब इस केस में जीनोन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं विद 3 ऑक्सीजन एटम्स? तो इसका आंसर होगा बेटा 2 × 3 = 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 2 × 3 = 6। तो आपने 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जनरेट करने हैं। तो 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स तो तभी जनरेट हो सकते हैं, देखो 5s2 5p6 था, 5p6 मींस 5p के तीनों ऑर्बिटल्स में बेटा 2-2 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। तो अगर आपने 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट करने हैं तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करते हो तो एक्साइटेड स्टेट में जीनोन की कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा आगे शिफ्ट हो गए, तो 5d में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस। दिस इज 5d 5p एंड 5s, ठीक है। अब जीनोन के साथ 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं, ठीक है। और आपको पता है ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे लाइक दिस। दिस इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। अब हर एक ऑक्सीजन जो है एक पाई बॉन्ड और बनाएगा, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनेगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये सारा बेटा +1 में पढ़ चुके हो। और यहां पर भी क्या बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन क्या होती है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं बेटा? ओनली 1। और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3। तो 3 + 1 = 4। और अगर x की वैल्यू 4 आती है, हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3। तो sp3 तो क्या होगी बेटा? हाइब्रिडेशन। जब भी sp3 हाइब्रिडेशन होगी और एक लोन पेयर होगा, शेप कैसी होगी बेटा? पायरामिडल। शेप कैसी होगी? पायरामिडल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं ऑक्सीजन टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं बेटा जीनोन टेट्रा ऑक्साइड। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप निकालते हैं। x की वैल्यू क्या होगी? ½ 8 + 0, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्या है? डाइवेलेंट, इसको काउंट नहीं करोगे तो 8 / 2 = 4। x की वैल्यू 4 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x माइनस सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स कितनी है बेटा? 4। तो 4 - 4 = 0। z की वैल्यू क्या आएगी? x - y। तो मतलब 4 - 0 = 4। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है। और लोन पेयर कितने हैं बेटा? 0। लोन पेयर कितने हैं? 0। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी टेबल शेप विल बी टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री दोनों ही इस केस में क्या होंगी बेटा? टेट्राहेड्रल, क्योंकि इस केस में लोन पेयर नहीं है। ज्योमेट्री और शेप कैसी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? अब क्योंकि x की वैल्यू 4 है, हाइब्रिडेशन विल बी sp3। क्लियर है? इसको प्रूव कर देते हैं। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन क्या है? 5s2 5p6। इस केस में बेटा जीनोन को ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 × 4 = 8, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 8। तो 8 बॉन्ड बनाने के लिए जीनोन के पास 8 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। देखो वो कैसे हो सकते हैं। पहले कन्फिगरेशन ये है 5s2 5p6, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। अगर इन चारों ऑर्बिटल में से एक एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करता है तो हमारे पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे? 8। ठीक है। तो जीनोन की बेटा एक्साइटेड स्टेट में कन्फिगरेशन अगर हम लिखते हैं तो ये 4 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेंगे
like this and you will get 8 half filled orbitals। ठीक है, इसमें से 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे और अगले 4 ऑर्बिटल्स जो हैं, अगले हाफ फील्ड 4 जो हैं 4 ऑक्सीजन के साथ बेटा क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, लाइक दिस, ये बना रहे हैं 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड और अगले हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे, लाइक दिस। दिस इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्लियर है? हाइब्रिडेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कोई है नहीं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, 4, तो x की वैल्यू अगर 4 है, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3। ठीक है, एक SO3p, हाइब्रिडेशन विल बी sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडेशन हो और कोई भी लोन पेयर ना हो तो बेटा शेप और ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है? sp3 हाइब्रिडेशन विद नो लोन पेयर। क्लियर बेटा? अभी तक हम 5 कंपाउंड्स की शेप और ज्योमेट्री समझ चुके हैं। 6th कंपाउंड लेते हैं, XeO2F2। इसकी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप निकालते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, हाफ 8 + 0 + 2, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है उसको काउंट नहीं करोगे, तो यू विल गेट 10/2 = 5। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 4, तो 5 - 4 = 1। z की वैल्यू क्या होगी बेटा, x - y, दैट इज 5 - 1 = 4। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है और एक लोन पेयर है तो बेटा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी टेबल शेप कैसी हो जाती है, सीसा, लाइक दिस। दिस इज सीसा शेप। और बेटा ज्योमेट्री कैसी होगी, पेंटागनल बाय पिरामिडल। क्लियर है? और अगर x की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3d। क्लियर है? इसको प्रूव कर देते हैं बाय हाइब्रिडेशन कंसेप्ट। जीनोन की बेटा ग्राउंड स्टेट में कन्फिक्शन क्या होती है, 5s2 5p6। इसको हम ऑर्बिटल की फॉर्म में ऐसे शो कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा जीनोन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड और फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4, और 2 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 2। तो टोटल बॉन्ड्स कितने बनाने हैं जीनोन ने, 6। तो अगर 6 बॉन्ड बनाने हैं तो जीनोन के पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करते हैं फ्रॉम 5p to 5d, तो जीनोन की बेटा एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या होगी, दिस इज 5s 5p 5d। ठीक है, पहले 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 4th हाफ फील्ड भी फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बचे हैं वो 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड, लाइक दिस। दिस इज 1 पाई बॉन्ड, दिस इज अनदर पाई बॉन्ड। क्लियर है बेटा? सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होगी, लोन पेयर कितने हैं, 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4। तो 1 + 4 = 5। और अगर x की वैल्यू 5 होती है, हाइब्रिडेशन क्या होती है बेटा, sp3d। क्लियर है? हाइब्रिडेशन इज sp3d। हाइब्रिडेशन में हम आउटर मोस्ट शेल के वो ऑर्बिटल्स काउंट करते हैं जिनमें या तो
लोन पेयर है या जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। जैसे एक ऑर्बिटल में तो क्या है बेटा लोन पेयर, और 4 ऑर्बिटल्स जो हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन सभी को काउंट कर दोगे तो वाइब्रेशन विल बी sp3d। और जब भी sp3 वाइब्रेशन होगी, sp3d वाइब्रेशन होगी और एक लोन पेयर होगा तो बेटा शेप कैसी होगी, सीसा। शेप कैसी होगी, सीसा। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं बेटा, सेवंथ कंपाउंड लेके चल रहे हैं, XeO2F4। XeO2F4 इसकी बेटा हम शेप प्रेडिक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम कितने हैं, 8। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे, फ्लोर क्या है, फ्लोरीन एटम्स, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सराउंडिंग एटम्स में कितने हैं, 6 हैं। और जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, x माइनस वाई, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी टेबल शेप और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, लाइक दिस। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप बेटा सेम होते हैं। इस केस में शेप एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, तो प्रूव करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या है, 5s2 5p6। इसको आप इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस लिख सकते हैं बेटा। अब जीनोन ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4 बॉन्ड तो बनाएगा विद 2 ऑक्सीजन एटम्स, और 4 बॉन्ड बनाने हैं विद 4 फ्लोरीन एटम्स। तो टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं जीनोन ने, 8। अगर टोटल 8 बॉन्ड बनाने हैं तो इसके पास 8 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। तो 8 हाफ फील्ड कैसे हो सकते हैं, अगर इन चारों ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर जाए। तो जीनोन की बेटा एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन कैसी होगी, दिस इज 5d 5p 5s। ठीक है बेटा। अब बॉन्डिंग कैसे होगी, ये फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, इनके साथ तो क्या बनेंगे बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब नेक्स्ट जो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, और जो नेक्स्ट 2 हाफ फील्ड हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड, लाइक दिस। हाइब्रिडेशन क्या होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कोई है नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6। तो अगर x की वैल्यू 6 है, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3d2। हाइब्रिडेशन इज sp3d2। और आपको पता है जब भी sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, शेप और ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0। क्लियर है, तो शेप एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं बेटा, XeOF4। XeOF4 इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, हाफ 8 प्लस 0 प्लस 4 कितना आएगा, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू निकालते हैं बेटा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स कितने थे, 5। z की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है,
अब क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं और एक लोन पेयर है, तो बेटा शेप कैसी होगी? शेप विल बी स्क्वायर पायरामिडल। शेप विल बी स्क्वायर पायरामिडल, ऐसी शेप होगी। Like this. This is square pyramidal shape. ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है बेटा? अब क्योंकि x की वैल्यू 6 है, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp3d2। हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। इसको प्रूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन कंसेप्ट। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या है बेटा? 5s2 5p6 ऑर्बिटल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगी इसकी ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। अब आप देखो जीनोन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 यहां से बनाने हैं, 4 यहां से बनाने हैं, तो टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं बेटा? 2 + 4 = 6। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। वो कैसे होंगे? अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करेंगे तो जीनोन की बेटा एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन कैसी होगी? लाइक दिस। ठीक है, बॉन्डिंग कैसे बनेगी बेटा? पहले 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं 4 फ्लोरीन एटम्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, एक बनाएगा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक बनाएगा ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी बेटा? आउटर मोस्ट शेल के उन ऑर्बिटल्स को काउंट करना है जिनमें या तो लोन पेयर है या जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक है s, 3 है p के और 2 है d के, तो हाइब्रिडेशन इज sp3d2। अब क्योंकि एक लोन पेयर है तो बेटा जो ज्योमेट्री थी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, उसकी शेप कैसी होगी बेटा? शेप विल बी स्क्वायर पायरामिडल। शेप विल बी स्क्वायर पायरामिडल। क्लियर है बेटा? तो ये कंपाउंड हो गया XeOF4, जिसको हम क्या कहते हैं? जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा XeO3F2। XeO3F2। X की वैल्यू निकालते हैं बेटा। हाफ 8 + 0 + 2 कितना आ जाएगा? 10 / 2 = 5। Y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? X माइनस राउंडिंग एटम्स, तो मतलब 5 - 5 = 0। Z की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5। Z का फॉर्मूला क्या होता है? X - Y। अब क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी शेप एंड ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल बाइपैरामिडल। ट्रायगोनल बाइपैरामिडल, तो इस तरह की ज्योमेट्री और शेप होगी बेटा। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। क्लियर है? अब अगर x की वैल्यू 5 है, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। जीनोन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा? 5s2 5p6 इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स शो करोगे।
इस केस में बेटा ज़ीनोन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, 6 बॉन्ड बनाने हैं विद 3 ऑक्सीजन एटम्स और 2 बॉन्ड बनाने हैं विद 2 फ्लोरीन एटम्स। तो टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं बेटा 8। तो 8 बॉन्ड बनाने के लिए बेटा ज़ीनोन के पास 8 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। तो 8 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैसे जनरेट होंगे, अगर इन चारों ऑर्बिटल्स के एक एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में बेटा कन्फिग्रेशन कैसी होगी, दिस इज 5d 5p 5s। क्लियर है? बॉन्ड कैसे बनेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ पाई बॉन्ड, लाइक दिस, दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई, ठीक है, सॉरी दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा 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 एंड दिस आर आल्सो सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं बेटा 5 और लोन पेयर कितनी है 0। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d, sp3d। अब अगर sp3d हाइब्रिडेशन होती है और कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो शेप एज वेल एज ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है बेटा? तो आज हमने 9 कंपाउंड्स लिए हैं। इन 9 कंपाउंड्स की शेप क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन कांसेप्ट, वो आज हमने बताई।